बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं खीर। बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। वही देखते हैं ये खीर कैसे बनती है और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 100 ग्राम हमने चावल लिए हैं और 1 लीटर हमने दूध लिया। बिल्कुल खालिस दूध है, आपको भी ये आसानी से मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देगची चूल्हे पे चढ़ा दी है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, तकरीबन आधे से थोड़ा सा कम जग। और अब इसमें चावल अच्छी तरह से धो लिए थे वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल डाल के अब इसको तकरीबन ढक्कन इसका बंद कर देंगे और इसको हम 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खीर के लिए अब ये रस चाहिए, बिल्कुल ही ये सख्त होने चाहिए, नरम नहीं होने चाहिए। अब हम इसको बिल्कुल ही अच्छी तरह से भून लेंगे। बिल्कुल ही बारीक कर लेना है इनको। ये भी हम खीर में डालेंगे। इससे क्या होता है कि ये खीर हमारी बिल्कुल ही ज़बरदस्त बनती है। इन रस को खीर में डालने से एक तो खीर बहुत गाढ़ी बन जाती है और दूसरा खीर का कलर भी बहुत अच्छा बन जाता है। इसके डालने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल जो है वो बिल्कुल ही अच्छी तरह से गल गए हैं। अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध शामिल कर दिया है। अब हम इसमें आधा किलो चीनी शामिल करेंगे। और इसको तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें जो रस लिए और बारीक काट लिए थे, पीस लिए थे, वो ऐड करेंगे। और इसको 10 से 15 मिनट तक धीमी आंच पे पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह से हिलाते रहना है ताकि ये सही तरह मिक्स हो जाए दूध और चावल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खीर में अक्सर लोग खोया भी शामिल करते हैं। हमने चूँकि रस शामिल कर दी हैं इसलिए हम खोया नहीं डाल रहे। अगर आप चाहें
तो खोया भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उससे ये होता है कि बहुत स्वादिष्ट बनती है और गाढ़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्वाद बहुत मज़ा बढ़ जाता है उससे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खीर जो है वो बिल्कुल रेडी है। ये आप देखें, बहुत मज़ेदार बनी है। अब हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये ठंडी हो जाए और अच्छी तरह से जम जाए। और जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसको खाने का बहुत मज़ा आएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अगर आपने हमारा देसी विलेज फूड पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटे की अलामत को ज़रूर दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।